नहीं मिलती राही को जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, वो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वीडियो को शुरुआत कर रहे हैं। और आज की जो वीडियो हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम हमारा अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। और ये टॉपिक सभी एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होता है। और जो छोटे बच्चे हैं पहली दूसरी के या 7वीं 8वीं के, और ये टॉपिक उन बच्चों के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। और वीडियो के लास्ट में जो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है उस क्वेश्चन का आंसर वीडियो को आपको कमेंट बॉक्स में बताना होता है। और एक बात और, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब बात करते हैं आज की टॉपिक की। आज का जो टॉपिक हमारा वो शुरू करने से पहले सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय देव कौशिक में। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर का। इसमें क्या होता है, अल्फ़ाबेट होती है हमारी। अल्फ़ाबेट का आप लोगों को पता है क्या होता है, ABCDEFGHIJK। ये हमारी ABCD होती है। इनको ऑर्डर दिया जाता है और उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमें हमारा आंसर देना होता है। तो पहले तो हम इसका एक बार बेसिक समझते हैं। देखो ये हमारी अल्फ़ाबेट ABCD, A से लेकर Z तक। हमें पता है कि हमारी जो टोटल अल्फ़ाबेट होती हैं वो कितनी होती हैं, 26, यानी 26 अल्फ़ाबेट हमारे पास होती हैं। अगर हम बात करें, सबसे पहले एक बार क्लियर कर देता हूँ मैं, इस अल्फ़ाबेट के अंदर होता है क्या होता है, जैसे भी अल्फ़ाबेट हमारे सामने होती हैं तो ये तो हमारा होता है लेफ़्ट साइड और ये होती है हमारी राइट साइड। मैं इसको यहाँ पे इसको L के द्वारा प्रदर्शित कर रहा हूँ और इसको R के द्वारा। ये L यानी लेफ़्ट साइड और ये राइट साइड, या हिंदी में बात करूँ तो ये हमारा बायां और ये हमारा दायां। तो सबका मैंने अल्फ़ाबेट लिख दिया आप लोगों के सामने और सभी का मैंने कोड भी दे दिया। लेकिन एक सिंपल सी बात क्या है हमारे पास कि अल्फ़ाबेट जो होती हैं वो हमारे क्या होता है कि बाएं से यानी कि लेफ़्ट साइड से हमें हर एक अल्फ़ाबेट का कोड याद होना चाहिए। और याद भी है क्योंकि जब हमने कोडिंग डिकोडिंग का जो टॉपिक किया था उसके अंदर मैंने आपको अल्फ़ाबेट याद करवाई थी बहुत अच्छे तरीके से। जिस भी बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से एक बार अल्फ़ाबेट को याद कर सकते हैं, क्योंकि अल्फ़ाबेट याद करना बहुत ज़रूरी है। जैसे अल्फ़ाबेट अगर आप लोगों को याद नहीं होंगी तो ये मान के चलो कि आप रीजनिंग के अंदर कभी भी कंफर्टेबल यानी कि फुल मार्क नहीं ले सकते, क्योंकि अल्फ़ाबेट को रीजनिंग की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। तो कोड याद है तो ठीक है, नहीं है तो भी हमें ऐसे लिख लेना है। अब देखो क्या है, A हमारा 1 पे होता है, B 2 पे होता है, C 3 पे होता है, D 4 पे होता है, I 9 पे होता है, L 12 पे होता है, P 16 पे, R 18 पे, V 22 पे, Y 25 पे, Z 26 पे। हमें हर एक अल्फ़ाबेट का हमें पता होता है, या किस साइड से, बाएं से, लेकिन हमें दाएं से नहीं पता। अब क्वेश्चन आ जाए, एक सिंपल सा क्वेश्चन आ जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 24 मार्क्सर क्या होगा। हमें बाएं से पूछा, बाएं से हमें 24 मार्क्सर पता है, हमारा क्या होता है, X होता है। इसी तरह हमें पूछ रहे कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18 मार्क्सर क्या होता है, हमें पता है बाएं से 18 मार्क्सर क्या हमारा R है। इसी तरह हमें से पूछ रहे कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 21 मार्क्सर क्या होता है, हमें पता है U होता है, क्योंकि हमारे पास दे रखा है। लेकिन इतने सिंपल क्वेश्चन आप लोगों से वो नहीं पूछेगा। क्वेश्चन कैसे आएंगे, अब हम उन्हीं पे चलते हैं। तो सबसे पहले हमें पता लग गया कि बाएं से तो हमें पता है, लेकिन दाएं से हम कैसा पता करें। दाएं से हमें क्या करना पड़ेगा, Z 1 पे, Y 2 पे, X 3 पे, ऐसे याद करेंगे, नहीं होंगे कभी भी याद। तो एक सिंपल सा तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सिर्फ हमें अगर बाएं से याद है प्रत्येक का कोड, क्या कि प्रत्येक का कोड जब हमें बाएं से याद है तो हम दाएं से भी 1 सेकंड में हर एक अक्षर का कोड बता सकते हैं। जैसे देखो, बाएं से 18 अक्षर पूछा हमसे, हमें पता है R है, सिंपल सी बात है। लेकिन यही अक्षर हमसे कहां से पूछ ले, दाएं से पूछ ले कि दाएं से 18 अक्षर क्या होगा। अब हम क्या करें, काउंट करके देखें उस साइड से, तो ये तो बच्चों वाली बात होगी। तो करना क्या है, हमें बाएं से 18वें अक्षर का पता है क्या है, R, लेकिन हमसे पूछा क्या है, दाएं से। तो क्या करो, इसका क्या कर दो, अपोजिट कर दो।
आर का अपोजिट मैंने बताया था, कोडिंग डिकोडिंग का जब टॉपिक किया था कि आर का अपोजिट क्या होता है, आई यानी कि इंडियन रेलवे। तो चेक कर लो आप, दाएं से जो 18वां अक्षर होगा वो हमें क्या मिलेगा, आई मिलेगा। ये तो था फर्स्ट। दोबारा बता रहा हूं कि बाएं से जो भी अक्षर याद है, हमें सभी अक्षर याद हैं, तो दाएं से कोई भी अक्षर पूछे, जैसे ये पूछ लिया कि दाएं से 15वां अक्षर क्या होगा, हमें दाएं से नहीं पता वहां से 15वां अक्षर क्या होगा, लेकिन बाएं से तो पता है। बाएं से 15वां अक्षर क्या हमारा ओ है, तो क्या करो दाएं से अपोजिट कर दो एल, तो दाएं से 15वां अक्षर ये होगा। एक बार चेक करो, पहले तो चेक करो कि दाएं से 18वां अक्षर आई है या नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18वां अक्षर क्या आ गया हमारा आई, यानी सही है। चेक करो दाएं से 15वां अक्षर एल है क्या। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। अब ऐसे काउंट करोगे तो काफी टाइम लग जाएगा। ये तो था फर्स्ट लॉजिक। सेकंड लॉजिक क्या होता है इसका, हमसे पूछ लिया कि दाएं से 7वां अक्षर क्या होगा। हमें बाएं से पता है कि 7वां अक्षर हमारा होता क्या है, जी होता है, लेकिन दाएं से पूछा क्या करो, इसका अपोजिट करो, इसका अपोजिट क्या होगा, टी, यानी कि हमारा दाएं से 7वां अक्षर क्या हो जाएगा, टी। नेक्स्ट में क्या करेंगे, दाएं से 7वां अक्षर पूछा था, कुछ नहीं करना हमें, दाएं से जब भी पूछे तो क्या करो, उसको 27 में से माइनस कर दो, क्योंकि अल्फाबेट होती है हमारी 26, और जब दोबारा हम घूम के वापस आते हैं तो इसको 27 बोलते हैं। तो इसमें से 7 को माइनस किया, क्या आ गया हमारा 20, और 20 पे क्या होता है हमारा टी। ये लॉजिक भी हमारा सही है। जैसे देखो कि दाएं से 11वां अक्षर पूछा है, बाएं से पूछेगा तो डायरेक्ट बताना है, बाएं से तो 11वां अक्षर हमारा के होता है, लेकिन दाएं से पूछे तो क्या करो, इसको 27 में से माइनस, क्या बच गया हमारा 16। 16वां नंबर पे क्या होता है हमारा पी होता है, यानी कि दाएं से जो अल्फाबेट में 11वां अक्षर होगा वो क्या होगा हमारा पी होगा। तो ये तो था इसका बेसिक। अब हम इसके क्वेश्चन पे चल रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब क्वेश्चन आ गया हमारा कि बाएं से 18वां अक्षर क्या होगा, बाएं से 18वां अक्षर आंसर आ गया हमारा आर। बाएं से 21वां अक्षर क्या होगा, हमारा आंसर आ गया यू। 1 सेकंड के अंदर हमें आंसर देना है। इसी तरह हमसे पूछ लिया कि दाएं से 9वां अक्षर क्या होगा, दाएं से पूछा अब की बार इस साइड से, पहले क्या करो 9वां अक्षर चेक करो क्या होता हमारा आई, लेकिन कहां से पूछा है दाएं से, इसका क्या कर दो अपोजिट कर दो, इसका अपोजिट क्या होता है आर, तो दाएं से 9वां अक्षर क्या हो जाएगा हमारा आर हो जाएगा। इसी तरह पूछ ले कि दाएं से 21वां अक्षर क्या होगा, अब दाएं से पूछा है, बाएं से होता है 21वां अक्षर, तो हमें पता है यू, क्या करो इसका अपोजिट कर दो, यू का उल्टा क्या होता है फ्यू, यानी कि एफ, तो दाएं से 21वां अक्षर हमारा क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है इसके अंदर, हमें अल्फाबेट याद होनी चाहिए, उनके कोड याद होने चाहिए। बाएं से अगर कोड याद हैं तो हम दाएं से भी उनको क्लियर कर सकते हैं। अब चलो क्वेश्चन कैसे आते हैं पेपर के अंदर, एग्जाम के अंदर, उन क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन क्या हमारा कि अंग्रेजी वर्णमाला में यानी कि अल्फाबेट में बाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से यानी कि लेफ्ट साइड से 8वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर क्या होगा। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अच्छे समझो कि अंग्रेजी वर्णमाला में यानी कि अल्फाबेट में बाएं से लेफ्ट साइड से 8वें अक्षर के दाएं यानी कि राइट, 8वां जो अक्षर होगा उसके राइट 9वां अक्षर क्या होगा। अब देखो क्वेश्चन क्या आ गया, थोड़ा घुमा फिरा के आ गया। तो सबसे पहले मैं एक बात क्लियर कर देता हूं आपको, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए बाएं दाएं जब भी क्वेश्चन के अंदर दिया गया हो तो हमें करना क्या है, देखो 4 चीजें इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। बाएं से बाएं, से बाएं से दाएं दे रखे हैं, तो बाएं से बाएं। एक बात बताओ आप मेरे को, बाएं से बाएं दे रखे हैं, क्या दोनों बात सेम है, यहां पे भी बाएं यहां पे बाएं, जब भी क्या हो दोनों बात सेम हो तो हमें क्या करना है माइनस करना है। इसी तरह दे दे कि बाएं से दाएं, क्या दोनों बात सेम है, यहां पे दोनों बात सेम नहीं है, जब भी दोनों बात सेम ना हो तो हमें क्या करना है प्लस करना है। इसी तरह ये तो होगी बाएं साइड से, लेकिन हमसे पूछ ले दाएं से, तो दाएं से भी यही, दाएं से दाएं देगा तो हमें क्या करना, दोनों बात सेम है तो माइनस। इसी तरह दाएं से बाएं दे,
दोनों बात अपोजिट है तो क्या करना है, प्लस। तो मोटी मोटी बात क्या है कि जब दोनों बात सेम होंगी तो हमें माइनस करना है और दोनों बात अपोजिट होंगी तो प्लस करना है। लेकिन ध्यान रखना, जब भी प्लस माइनस करने के बाद हम टोटल पे पहुंचे उसमें क्या करना है, हमें यहाँ पे चेक करना कि शुरुआत में हमें क्या दिया गया है, बाएं दिया गया है तो बाएं से बताना है, लेफ्ट साइड से। अगर दाएं दिया गया है तो राइट साइड से बताना है। ये ध्यान रखना हमेशा, जोड़ करने के बाद माइनस करने के बाद यहाँ पे जो अक्षर दिया गया है पहले वाला, बाएं दे रखा है तो बाएं से बताना और दाएं दे रखा है तो दाएं से बताना है। तो हम इसी चीज को फॉलो कर रहे हैं, ये बाएं ये दाएं, दोनों बात अपोजिट है तो दोनों को क्या करो, जोड़ दो। 8 और 9 कितने होते हैं हमारे, 17। और 17वां अक्षर हमें कहां से बताना है, बाएं से बताना है। और बाएं से हमें सभी अक्षरों का पता होता है। 17वां अक्षर हमारा क्या होता है, क्या होता है, ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अब चेक करो, देखो बाएं से 8वां अक्षर, बाएं साइड ये है, पहला दूसरा 3 4 5 6 7 8, तो 8वां अक्षर हमारा क्या था, एच था। उसके दाएं, अब देखो इस अक्षर का दायां इस साइड, क्योंकि हमारा दायां ये है तो इसका भी दायां यही होगा। कौन सा अक्षर, 9वां। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या आ गया हमारा, क्या हुआ, आ गया, यही हमारा आंसर था। तो हमें बार बार अल्फाबेट में नहीं जाना, हमें सिर्फ ध्यान रखना है कि जब दोनों बात सेम दे रखी होंगी तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, दोनों बात अपोजिट होंगी तो प्लस, इसी तरह दाएं से इसी तरह बाएं से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 11वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर क्या होगा। सेम वही क्वेश्चन है, देखो क्या दे रखा है, बाएं से दाएं। पहले चेक करना है अपने दिमाग में ही कि दोनों बात सेम है या अपोजिट है। दोनों बात अपोजिट हैं तो क्या करना, दोनों बात अपोजिट होंगी तो प्लस करना है। बाएं से 11वें के दाएं, तो 11 और 8 हमारे कितने होते हैं, 19। चेक करो यहाँ पे क्या दे रखा है, बाएं से 19वां अक्षर बता दो, डायरेक्ट हमारा क्या होता है, ऐसे ही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर क्या होगा। अब की बार देखो क्या क्वेश्चन चेंज कर दिया, अब की बार स्टेटमेंट क्या होगी हमारी, चेंज होगी कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें के बाएं तीसरा अक्षर क्या होगा। मैंने क्या बताया था, जब भी दोनों बात सेम हो तो क्या करना है, माइनस करना है। तो माइनस करो, ये बाएं ये भी बाएं, 7 में से 3 को माइनस किया, क्या बच गया हमारा, 4 बच गया। किस साइड से, बाएं से, और बाएं से हमारा चौथा अक्षर क्या हो जाएगा, डी, यानी कि आंसर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चेक करो कैसे, बाएं से सातवां अक्षर हमारा जी, उसके बाएं, अब देखो इसका बायां इस साइड होगा क्योंकि हमारा बायां ये, तो इसका बायां भी इस साइड होगा। 1 2 3 क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। सिर्फ ध्यान रखना है कि दोनों बात सेम है या अपोजिट है, सेम होंगी तो माइनस और दोनों बात अपोजिट होंगी तो प्लस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें के दाएं छठा अक्षर क्या होगा। सिंपल, बस इतना दिमाग में रखो कि बाएं दे रखे दाएं दे रखे, यही बात ध्यान में रखनी है, और उसके अलावा हमें कुछ भी नहीं करना। चेक करो जल्दी, अपना आंसर निकालो। तो निकाल लिया होगा आप लोगों ने क्वेश्चन का आंसर। अब चेक करो, ये बाएं ये दाएं, दोनों बात अपोजिट हैं तो क्या करना, हमें ऐड करना है, क्योंकि दोनों बात सेम नहीं है तो ऐड करो। 18 और 6 24, कहां से, बाएं से, 22 में 24 मार्क्स से क्या हो जाएगा हमारा, एक्स हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। लेकिन यहीं पे क्या दे दे, बाएं दे दे कि बाएं से 18वें अक्षर के बाएं छठा अक्षर क्या होगा। अब दोनों बात सेम है तो क्या करें, माइनस करें। दिमाग में पहले क्वेश्चन का आंसर आप अपने खुद में दिमाग में निकाला करो, बाद में चेक किया करो कि आंसर सही है या नहीं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बाएं बाएं, तो बड़ी संख्या में इस छोटी संख्या को क्या करेंगे हम, -12। कहां से, बाएं से, बाएं से 12वां अक्षर हमारा क्या हो जाएगा, एल, यही हो जाएगा आंसर। तो ये तो क्वेश्चन किए हमने बाएं साइड से। अब हमें क्वेश्चन करने हैं दाएं साइड के। इसी तरह हम दाएं साइड के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन हमारा कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से
16वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा। अब की बार देखो दाएं दे दिया, लेकिन चेक करो क्या दोनों बात सेम है, दोनों बात सेम है, हमें नजर आ रही हैं, ये भी दाएं ये भी दाएं। तो क्या करना, दोनों बात सेम होंगी तो माइनस करना है। 16 में से 5 को माइनस किया, क्या बच गया हमारा 11 बच गया। लेकिन अब की बार किस साइड से, दाएं साइड से। और दाएं साइड से जब भी हमें निकालना होता है हमें क्या करना है, पहले तो चेक करो 11वां अक्षर हमारा होता क्या है, के होता है। लेकिन ये बाएं से हमें निकालना है दाएं से, तो क्या करना है, इसका अपोजिट कर देना, काला पानी, पी हो जाएगा हमारा आंसर। दाएं से 16वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। चेक करो एक बार, दाएं से 16वां अक्षर, यहां से हम 16वां अक्षर चेक करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 और 16, ये हो गया हमारा इस साइड से 16वां अक्षर। उसके दाएं, इसका दाया किस साइड, इसी साइड, कौन सा 5वां, पहला दूसरा तीसरा चौथा और 5वां क्या हो गया हमारा आंसर है, पी होगा। लेकिन यहीं पे क्या कर दे, चेंज कर दे कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 18वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर क्या होगा। देखो दाएं बाएं, सबसे पहले तो चेक करो दाएं बाएं है, प्लस होगा या माइनस होगा, प्लस होगा, सिंपल सी बात है, दोनों बात अपोजिट है तो हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो दोनों को प्लस कर दो, 18 और 3 21, 21वां अक्षर चेक करो क्या होता है हमारा, यू होता है। लेकिन हमसे पूछा कहां से है, दाएं से है, और दाएं से जब भी कोई अक्षर हमसे पूछे तो क्या करना होता है, हमें दोनों का अपोजिट करना होता है। यू का अपोजिट क्या हो जाएगा, एफ। तो दाएं से 18वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर क्या हो जाएगा हमारा, एफ हो जाएगा। यही क्या हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 5वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर क्या होगा। सेकंड क्वेश्चन हमारा, दाएं से 5वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर क्या होगा। सेकंड क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 6ठे अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर क्या होगा। और थर्ड क्वेश्चन हमारा कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 21वें के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा। ये 3 क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे दिए गए हैं और इन तीनों क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि इस पहली वीडियो थी अल्फाबेटिक ऑर्डर की, इसका मैंने बेसिक आपको बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में जो इसके हाई लेवल के जो क्वेश्चन बन रहे हैं उन क्वेश्चनों को हमें सोल्व करेंगे। अब देखो क्या था, पहला क्वेश्चन क्या हमारा कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 5वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर क्या होगा। सेकंड क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 6ठे अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर क्या होगा। और थर्ड क्वेश्चन हमारा दाएं से 21वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा। इन तीनों क्वेश्चनों का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसी के साथ हम आज की वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि बेल आइकन दबाने से क्या होता है कि जो भी हमारी नई वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आपको उसी टाइम में मिल जाता है। तो इसी के साथ हम आज की वीडियो को समाप्त कर रहे हैं।